दिनों के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। बस कुछ ऐसे ही था कारण कारण कुछ भी नहीं था एक्चुअली, बस मन ही नहीं हुआ। तो आज मैं इसलिए सामने आई हूँ कि देखो हम सब लोगों को स्वास्थ्य हमारा जो है वो उसके लिए हर कोई भाग दौड़ कर रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कभी इस डॉक्टर के, कभी इस पैथी में, कभी उस पैथी में, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि हमारे आसपास में इतना भंडार भरा है, इतना भंडार भरा है कि हम लोग उनसे अनजान होने के कारण बेकार में इधर उधर की भागदौड़ में लगे हुए हैं। कभी इस पैथी में जाएंगे, कभी उस में जाएंगे। और आज कोरोना के समय में तो हमें बहुत अच्छे से सबको समझ आ चुका है कि जो मेडिकल एक क्षेत्र होता था वो एक सेवा प्रधान होता था, उसमें सेवा की प्रधानता होती थी और किसी समय में डॉक्टरों को भगवान के रूप में माना जाता था। लेकिन आज के जो डॉक्टर्स हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई 1% शायद ही कोई बचे हो, शायद कह रही हूँ, गारंटी नहीं है। बाकी सब जगह व्यवसाय बन चुका है। लोग लोककषाय से, लालच से इस कदर पीड़ित हैं आज कि किसी भी प्रकार उन्हें पैसा चाहिए, उसके लिए उन्हें अपना ईमान धर्म बेचना पड़े, उसके लिए वो भी उन्हें मंजूर है। खान पान में देख लो, हर जगह मिलावट हो चुकी है। असली दूध ही खत्म हो चुका है हमारे देशों से, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा, सब जगह मिलावटी केमिकल से बना रहे हैं सारा दूध। मैंने तो अभी 2 दिन पहले अपने घर में एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सालों से, करीब समझो 40 साल से मैं अपने घर में घी बनाती आई हूँ, पर अभी उस दिन हैरान हो गई देखकर कि जब मैंने मक्खन बनाया, 1 घंटा तक मैं घी को उसको मलाई को इलेक्ट्रिक बीटर से फेंटती रही, फ्लफी हो गया मक्खन जैसा, लेकिन पूरा मक्खन नहीं बना। फिर मैंने बहुत सारी मलाई थी, मुझे लगा कि इसको फेंकने से बेटर मैं एक बार इसको अग्नि पे गर्म करके तो देखूं। तो मैंने किया वो एक्सपेरिमेंट। मैंने जैसे ही गैस पर चढ़ाया, आप विश्वास नहीं करोगे, वो पनीर की तरह फट गया। उसमें हल्की सी चिकनाई भी दिखाई दे रही थी, मे बी कि कुछ चिकना डालते होंगे वो लोग, लेकिन उसमें वो पनीर की तरह फट गया। और उसमें जो नीचे बैठ गया पनीर का पीस, वो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मैंने तुरंत सारा उठा करके फेंका और इतना मन खिन्न हुआ कि अब मेरा दूध पीने का, दही खाने का, पनीर खाने का परिणाम ही नहीं होता। मैं इसीलिए प्रेरित होती हूँ। आजकल देखो डॉक्टर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, डॉक्टर तरुण कोठारी हैं, डॉक्टर NK शर्मा हैं, और भी होंगे, बहुत डॉक्टर्स हैं, मतलब यूट्यूब भरा पड़ा है। उस इतना बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च कर करके हम लोगों के सामने ला रहे हैं। उनके सामने मैं क्या बोलूं, मतलब क्या कहूँ, सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। पर फिर भी मैं बोलने को मजबूर हो जाती हूँ अपनी फीलिंग से। कारण वही कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। और मैंने एक कहानी सुनी थी बचपन में भी, अब भी सुनी, कई जगह सुनती आ रही हूँ कि एक माँ अपने बेटे को लेकर जाती है किसी गुरु के पास में कि आप इसका गुड़ खाना छुड़वा दीजिए, बहुत खाता है। तो गुरु ने कहा आप 1 हफ्ते के बाद आना। तो वो माँ लेकर के चली गई बच्चे को। 1 हफ्ते के बाद आई तो गुरु ने बच्चे को बोला, बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, मत खाया करो। तो माँ बड़ी हैरान हुई। उसने पूछा कि गुरुजी ये बात तो आप मुझे हफ्ता भर पहले भी बता सकते थे, बच्चे को उसी समय कह सकते थे। तो वो गुरु ने जो जवाब दिया ना, वो वास्तव में प्रशंसनीय है, वो मेरे दिल को छू गया। गुरु ने कहा कि मैं कह सकता था बिल्कुल, लेकिन उस समय तक मैं खुद गुड़ खाता था, और जब जो चीज़ मैं खुद खा रहा हूँ उसके लिए अगर मैं बच्चे को बोलता ना खाने के लिए, तो बच्चे को वो असर ही नहीं करती मेरी बात। समझ रहे हो आप? तो इस वजह से उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा और उन 7 दिनों में गुरु ने खुद से गुड़ खाना छोड़ा। तब कहीं जाकर के वो बच्चे को कहने के लायक अपने को समझे कि अब मैं कहूँगा तो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने
बच्चे को तब शिक्षा दी जब खुद खाना छोड़ा। तो मेरी भी यही हालत है। मैं महीने में 20-20 दिन बिस्तर में रहती थी। आप समझ नहीं सकोगे साथियों, कितनी मेरी बुरी हालत होती थी। अस्थमा से, मेनली तो अस्थमा ही था मेरे जीवन में। बहुत भयंकर अस्थमा से परेशान होती थी, इतनी कि मेरे बच्चों का भोजन तक मैं नहीं बना पाती थी, मेरे हस्बैंड का। मेरी फ्रेंड्स मुझे भर भर के टिफिन दे दे के जाती थी। तो मैं उन चीज़ों से बहुत टूट गई। मुझे लगा नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी फैमिली को बिखरने नहीं दूंगी। और मैंने इस वजह से अपनी सारी इच्छाओं पर कंट्रोल किया। धीरे धीरे, एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे कंट्रोल किया। मैंने अपना वो सब खान पान छोड़ा जो मुझे नुकसान करता था, और उसका ये रिजल्ट है। आज आपके सामने हूँ। देखो, अस्थमा पर भी कंट्रोल है। बीच में फाइब्रोमाइल्जिया की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। आप सबको पता होगा, फाइब्रोमाइल्जिया मस्कुलर प्रॉब्लम है जिसमें मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, भयंकर दर्द रहता है। मतलब हाथ हिलाने की हिम्मत नहीं होती, इतना दर्द रहता है। वो सबसे मैं गुजर चुकी हूँ, और भी बहुत मैं अपनी पहली वीडियोस में सब बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगी। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स रह चुकी थी मेरी बॉडी में कि वो सारी आज नगण्य हो गई हैं। बहुत कम, मामूली सा कभी थोड़ा बहुत होता है विद इन अ डे, या बहुत ही हुआ तो 2 दिन भी वैसे लगते नहीं है। एक दिन में मैं खड़ी हो जाती हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास, भागने लगती हूँ। तो अपने इस जीवन से इंस्पायरेशन ली मैंने। तो इन सब मतलब अपनी घटनाओं से, अपने आप से जो मैंने अमल किया, उससे प्रभावित हुई, उससे इंस्पिरेशन लेकर के मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। पहले भी बोलती आई हूँ, आज फिर बोल रही हूँ कि आज मैं आपको पीपल के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे देश में इतना कुछ भरा हुआ है, प्रकृति ने इतना दिया है कि अगर हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना सीख जाए ना साथियों, तो बहुत 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 क्या 100% गारंटी है मेरी कि आप लोग 90-95% रोगों से दूर हो जाओगे। ये मेरी गारंटी है। सही तरीके से, बशर्ते कि मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बशर्ते कि आपको अपनी इच्छाओं पर काबू रखना पड़ेगा। मन मचलेगा, आपस के आसपास के लोग आपको बोलेंगे। मेरे साथ भी हुआ था, 36 किलो वजन रह गया था मेरा जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा की। मुझे बहुत टोका, घर वालों ने, समाज ने, फ्रेंड्स ने, इवन किसी ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया था कि खुद नहीं खाती है तो अपने बच्चों को तो खिला, क्योंकि मेरी बेटियां भी दुबली पतली होती थी। तो किसी ने ऐसा कहा, मैंने उसको भी इग्नोर किया। मैंने कहा बोलने दो यार, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो उसके बाद आप देखो, जब अंदर से रोग निकल गए तो आज मैं खुद आपके सामने हूँ, कितनी हेल्दी हूँ। आज मैं वजन कम करना चाहती हूँ तो नहीं हो पा रहा। तो ये सब बता रही हूँ आपको कि, तो चलिए अब आप शुरू करते हैं पीपल के लाभ के बारे में। पीपल हमारे हर घर के आसपास कहीं ना कहीं सबको मिल जाएगा। ये एक ऐसा पेड़ है जो जनरली दीवारों में से अपने आप पनप जाता है। हर घर की दीवारों में आपको पीपल का छोटा मोटा पेड़ पौधा निकला हुआ दिख जाएगा, है ना। और नहीं तो गार्डन्स में, सड़कों पे, हर जगह मिलता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पीपल में 24 घंटे ऑक्सीजन देने की सामर्थ्य है। 24 घंटे कह रही हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम है, उसके लिए तो ये अमृत है, रामबाण है ये पीपल उसके लिए। मैं आपको इसका, बहुत लोग तो इसका बहुत कुछ बताते हैं, इस बीमारी में ऐसा प्रयोग करो, इसमें ऐसा करो, इसको इस विधि से लो, इसके साथ मिलाओ, उसके साथ मिलाओ। मैं वो सब नहीं करूँगी, नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि मैंने इस तरह से अपने जीवन में भी कुछ भी नहीं किया। मैं एक फॉर्मूला पकड़ती हूँ, सोचती हूँ दिमाग से, कुछ कहीं से सुनने को भी मिल जाता है, तो मैंने सबका एक कंक्लूजन निकाला है, और वो ही मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि आप उससे परेशान भी नहीं होगे। रोज 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 रिपीट कर करके, याद रख रख के कि अरे किस बीमारी में किस विधि से लेना था, किस चीज के साथ लेना था, वो सब सोचना, याद रखना भी बहुत भारी एक समस्या है, मेरे लिए तो है। तो मैं तो ऐसा उपाय करती हूँ
कि एक ही चीज़ में 1000 बीमारियाँ नष्ट हो जाएँ। ऐसा मैं काम करती हूँ, तो वही मैं आपको बताऊँगी। तो अभी मैं आपको पहले इसके फ़ायदे बताती हूँ। तो ऑक्सीजन तो मैंने बताया कि इसमें भरपूर ऑक्सीजन होती है, और आज तो इतना पॉल्यूशन है, चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी हुई जा रही है। छोटे-छोटे बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम पनप रही है। तो ऐसे में अगर आप पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा अंदर बॉडी में, तो आपकी ये समस्याएं ऑटोमेटिकली दूर होती चली जाएंगी, और इस बहाने आपके पेट में पानी की मात्रा भी अच्छी जाएगी, है ना। तो ये बात हुई। और दूसरे, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा औषधि का काम करता है पीपल। बहुत ज़बरदस्त इसके प्रयोग हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक कहूँगी मैं इसे, ये टॉनिक है। जॉइंटिस के लिए, जिसे पीलिया भी कहते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है ये। अगर आप नियमित रूप से कुछ समय, महीना 2 महीना अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, तो आपके हर एक अंग के लिए, शरीर के हर एक अंग के लिए, हर एक समस्या के लिए ये रामबाण औषधि का काम करेगा, है ना। कोई लोग हकलाते हों, बोलने में प्रॉब्लम हो, वाणी खराब हो जाए किसी की, तो उस सब के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। हकलाने में आराम आता है बच्चों को, और आपकी जो आवाज़ में एक कर्कशपना होता है उसको मधुर बनाता है, वाणी को, आवाज़ को मधुरता प्रदान करता है पीपल। जी हाँ, पीपल। जॉइंटिस तो बताया मैंने, जॉइंटिस में बहुत अच्छा है। दांतों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसके पत्ते की, जैसे नीम की दातुन की जाती है ना हमारे यहाँ, आजकल तो कौन ही करता होगा, पहले तो हर कोई करता था। तो आप पीपल की डंडी लीजिए, उसके दातुन मैंने खुद करके देखा फ्रेंड्स, आप हैरान हो जाओगे, विश्वास नहीं करोगे। नीम की तो दातुन बहुत कड़वी होती है, हर एक के बस की नहीं होता करना, और पीपल की कड़वी बिल्कुल नहीं होती। और मैंने उसको जैसे ही चबाया, आप मानोगे मेरे मुंह में एक अजीब सी सुगंध भर गई, और सारी मुंह की सुबह सुबह की जो एक कड़वापन और जो एक बैड स्मेल और एक अजीब सी इरिटेट करने वाली जो फीलिंग होती है ना मॉर्निंग में उठ करके, मुंह में डाला, एक बार चबाया, उससे सलाइवा जो बना 1 मिनट नहीं लगा, खत्म। मैं दंग रह गई। मतलब रियली मैं क्या बताऊं, इतनी गजब की चीज है हमारे देश में। ये कहीं विदेशों में शायद पीपल नहीं होता, कहीं होता हो तो मुझे मालूम नहीं, मगर इंडिया की तो खूबी है, भरा पड़ा है नीम, पीपल, ये गिलोय, एलोवेरा, क्या क्या भंडार नहीं है हमारे यहाँ। तो मैंने आपको बताया कि इसका दातुन करेंगे अगर आप, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका मुंह, पायरिया खत्म होगा, मुंह में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा दांतों में वो खत्म होगा, आपके पैरों में, शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का जख्म होगा, उस पर आप इसके छाल का, पत्तों का कोई भी लेप बनाकर लगा दोगे, वो तुरंत आराम आएगा। सर्दियों में एड़ियाँ फटती हैं, उसमें सब में, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि पीपल के सेवन करने के बाद रह जाएगी। क्या ऐसी कोई चीज नहीं मुझे नजर आई कि रह जाएगी। मेरे घुटनों में इतना पेन होता था, डॉक्टर्स के कहने से मैं 6-7-8 साल जमीन पर बैठी नहीं। फिर मुझे रियलाइज हुआ, यार मैं मंदिर जाती हूँ, मैं जमीन पर बैठ नहीं पाती, ऊपर बैठ करके भगवान के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे अंदर से अपने परिणामों को चेंज किया, स्ट्रॉन्गनेस लाई अपने अंदर, कुछ भी हो जाए अब मैं ऊपर नहीं बैठूंगी। तो मैंने नीचे बैठना शुरू किया, अभ्यास किया, और इन चीज़ों का सेवन जारी किया, अपने आप चेंज आता गया। साथियों, आज मेरे घुटनों में वो दर्द है ही नहीं। आज मैं खूब उछल कूद कर लेती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ बिना सहारे के। पहले मैं रेलिंग पकड़ पकड़ के चढ़ने लग गई थी, बीच में वो हालत आ गई थी। अब मुझे रेलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कभी थोड़ा बहुत तकलीफ हो, तो मैं बहुत ही हुआ तो अपने ही हाथ से अपने ही घुटने को थोड़ा सपोर्ट देके चढ़ जाती हूँ, वरना वो भी जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर सीधे छपक छपक चढ़ जाती हूँ जैसे क्षपक्ष में नहीं चढ़ जाते हैं, ऐसे मैं चढ़ जाती हूँ छपक छपक। तो वो है, और पालथी लगने लग गई है। तो हालांकि
क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी बताती हूँ, मैं आपको बहुत बताऊंगी। आप पीपल के पत्ते लीजिए ताजे मीडियम साइज के, और उनको मसलिए या कूट लीजिए उसमें इमाम दस्ते में छोटे में, या बेलन से पीस लीजिए। फिर उसको निचोड़ कर उसका रस निकालिए। उसको अगर आप नाक में डालेंगे ना तो गजब का रिजल्ट मिलेगा सर्दी में, जुकाम में, खांसी में। और आपकी नाक की जो ब्लॉकेज होगी, ये सारी नर्व जितनी है, इन सबकी ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा। ये इतना अच्छा है। ये डालिए आप और लीजिए इसका लाभ, स्वास्थ्य का लाभ लीजिए अच्छे से। और आप इसके पत्तों को मसल करके अगर सूंघ भी लोगे ना तो भी आपको बहुत फायदा करेगा। ये सूंघने मात्र से आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप करके तो देखिए, पेट के लिए बहुत अच्छा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ये। आपको कहीं डॉक्टरों के जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों देखो कि आज इतने महंगाई के ज़माने में जहाँ मेडिकल को एक प्रोफेशन बना दिया गया है, ऐसे में जहाँ एक इतनी 2 रुपए की चीज़ आपको 200 रुपए में बेची जाती है, आपको घर बैठे फ्री में एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, रुपया तो छोड़ो, आप फ्री में अगर इतना ज़्यादा लाभ ले सकते हैं स्वास्थ्य का, तो क्या बुराई है, क्यों नहीं लें हम सब? आप ये बताइए, क्यों ना लें हम? और आयुर्वेदा में तो वात, पित्त, कफ 3 बताए हैं। तीनों के बिगड़ने से ही कोई बीमारी खड़ी होती है, ऐसा आयुर्वेदा का कहना है। तो ये जो है पीपल का पत्ता या पीपल का फूल या पीपल की छाल, मतलब मैं तो सिर्फ पीपल के पत्ते का ही सेवन करती हूँ, बाकी दूर दूर तक मैं नहीं जाती हूँ। तो ये आपको वात, पित्त, कफ तीनों में बहुत आराम देगा। एसिडिटी में बहुत आराम देगा साथियों। दाद हो, खुजली हो, कहीं आपके शरीर में किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी हो, हर प्रकार से फायदा देगा। हर जगह पर कैसा भी फोड़ा फुंसी हो, कहीं भी हो, आपका तुरंत ठीक करेगा। कटी फटी हड्डियां तो सर्दियों में की, वो तो मैंने बताया, वो तो बहुत ही जल्दी हीलिंग करता है। इसके अलावा किसी भी तरह का घाव भी हो जाए ना आपके शरीर में, उसको भी ठीक करता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज इसके अंदर भरपूर होती हैं, भरपूर होती हैं। तो ये आपको आपके पेट को साफ करेगा। आपकी सबसे बड़ी बात ये कि आपके शरीर में हमारे जितनी भी नर्व्स हैं ना, जितनी भी नसें हैं, सबको साफ कर देता है। जहाँ तक कोई डॉक्टर नहीं पहुँच पाता, कोई दवाई नहीं पहुँच पाती, कोई पैथी नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक पीपल का पत्ता पहुँचता है। एक एक नस को खोल के आपको जवान बना देगा, बुढ़ापे में भी आपको युवा पने का एहसास कराएगा। आप अपनी उम्र से छोटे दिखने लगोगे। और आपके टेंशन जो आ जाती है माइंड में हमारे, उसको भी दूर करेगा, टेंशन फ्री बनाएगा। ऑब्वियसली आप देखिए ना कि जब हमारे शरीर में रोग होते हैं तभी हम चिड़चिड़ाते हैं, तभी हम टेंस्ड रहते हैं। तो जब हमारे अंदर रोग ही नहीं होंगे, हमारी एक एक नस खुली होगी। सोचो जब जैसे घर के अंदर की जो नालियां हैं वो अगर साफ होंगी, पानी आराम से बहता रहेगा, तो हम कितने खुश रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। और जहाँ कहीं एक भी नाली में ब्लॉकेज आती है तो कितनी परेशानी खड़ी हो जाती है ना। वही काम ये पीपल करता है, एक एक नस को खोल देता है, हमें नई ऊर्जा देता है, स्फूर्ति भर देता है हमारे शरीर में। इतनी जबरदस्त स्फूर्ति भरता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कौन नहीं चाहता आज के ज़माने में अपने आप को खूबसूरत दिखाना, उम्र से छोटा दिखाना। बाहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अंदर से भी देखो तो चीयरफुल रहता है वो इंसान। देखो खूबसूरती कब दिखेगी, है ना, त्वचा में आपकी रंगत कब होगी, है ना, आप अपनी उम्र से कम कब दिखोगे, जब आप अंदर से निरोग रहोगे, है ना। तभी तो बाहर तो ये सब रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएंगे, आपको करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप आएंगे। तो इसलिए इस एक पीपल को पकड़ लीजिए, आपको अगर निरोग रहना है जीवन भर। अब मैं आपको बताती हूँ इसको सेवन करने का तरीका।
कुछ तो हैं जैसे घाव वगैरह हैं, कुछ हैं उन पर आप इंस्टेंट चाहें तो लेप वगैरह कर सकते हो। दातुन का तो अलग से प्रयोग हो गया, है ना। और कहीं कहीं इसके जो फूल आते हैं उनको सुखा करके भी आप अगर रख लोगे, उसका चूरन बना करके पीस कर मिक्सी में बारीक तैयार करके रख लोगे, तो उसको भी आप मिश्री वगैरह के साथ किसी के साथ में भी मिला करके मलाई में मीठा घोल करके उसके साथ में भी आप चाट लोगे तो भी फ़ायदा करेगा। खासकर उसमें जैसे दांत खुजली आदि में, है ना। और नक्सीर में जैसे मैंने बताया कि उसको सूंघ लो मसल के, या उसको नाक में डाल लो, इस तरह से रस निकाल कर। लेकिन ये सब भी नहीं करना चाहते हो तो बेस्ट तरीका, सिर्फ एक तरीका, पीपल के पत्ते मीडियम साइज़ के लीजिएगा, बड़े पत्ते नहीं, मीडियम साइज़ के। और बहुत छोटे कोमल लाल लाल पत्ते भी अवॉइड करना, जो मीडियम साइज़ के होते हैं, हरियाली जिसमें आ चुकी होती है और ताजगी भी रहती है, वो वाले पत्ते। और उनको एक दिन में, साइज़ पे डिपेंड करता है, 3-4 पत्ते आप ले लीजिए ताज़ा, उनको अच्छे से वॉश आउट करके और उनके थोड़े छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। मतलब एक पत्ते में से 3 या 4 टुकड़े। साबुत भी आप ले सकते हो, लेकिन साबुत उतना असर नहीं छोड़ता पानी में जितना पीस करके छोड़ देता है, जल्दी छोड़ देता है, ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ता। उसको आप 1 गिलास पानी में लीजिए, पैन में उसको गर्म कीजिए, उसी में आप ये पीसेस डाल दीजिए 3-4 पत्तों के, और उनको थोड़ा रंग आने तक, हरा रंग छोड़ देगा ये पीपल, तब तक आप इसको बॉईल कीजिए। और फिर गैस बंद करके थोड़ा ल्यूकवार्म, या आपको अगर चाय की तरह गरम गरम भी पसंद हो तो वो भी पी सकते हो, वो आप पीजिए, डेली पीजिए। शुरू में हफ्ता 10 दिन सुबह शाम दोनों टाइम पीजिए। फ्री की दवाई है, 1 रुपया खर्च नहीं होगा, 50 पैसा भी खर्च नहीं होगा, वो पीजिए। और उसके बाद फिर हफ्ता 10 दिन 2 बार लेकर आप एक टाइम भी कर सकते हो। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है इसका, अर्ली मॉर्निंग पीजिए। वैसे मुझे तो अब इतनी आदत पड़ गई, मैं किसी भी टाइम ले लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है अर्ली मॉर्निंग। पहले लिया मैंने भी अर्ली मॉर्निंग, तो आप ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं फिर। पर 1 गिलास आपको रोज़ पीना है, 1 गिलास, पौना गिलास डेली पीना है। 1 महीना 1.5 महीना कम से कम रोज़ पीजिए। उसके बाद आप ऑल्टरनेट या हफ्ते में 2 बार ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर ज़िंदगी भर भी रोज़ पीते रहोगे ना, तभी भी कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और आप ईमानदारी से करके देखिए, फिर अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप कहिएगा कि रश्मि ने गलत बताया। और इसके अलावा एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी मेरी, नहीं तो आप मुझे ब्लेम नहीं करिएगा प्लीज़। मैं कह रही हूँ आपसे कि आपको अपने खान पान पे, लाइफस्टाइल में थोड़ा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। फ्राइड मिर्ची, मसाले, घी, तेल फालतू का थोड़ा लीजिए, जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना लीजिए, इनको तो अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप ये करते करते अगर आप पीपल पियोगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, कारण कि आप उस पानी से जो क्लीनिंग कर रहे हो अंदर से, ऊपर से भर भी रहे हो, फिर तो वो क्लीनिंग का फ़ायदा ही नहीं मिलेगा आपको जो मिलना चाहिए। इसलिए ये कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, ज़बान पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल। नहीं कर पाओगे तो लाभ नहीं ले पाओगे, फिर रश्मि को दोष नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैंने किया है और मैंने लाभ लिया है, इसीलिए आज मैं आपके सामने ये बात कहने का दम भर रही हूँ, झूठी बात कभी नहीं कहूँगी। तो चलिए, आप सबके उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं मेरी, और जल्दी स्टार्ट करिए पीपल के पत्ते का पानी। एक पीपल के पत्ते के पानी से आप बाकी के सारे लाभ ले सकते हो जितने मैंने आपको बताए, सिर्फ एक पीपल के पत्ते के पानी पीने से कुछ होगा ही नहीं आपको। और अगर आप रेगुलर ले रहे हो ना पानी, तो आपको हीलिंग वगैरह, जो बॉडी में जख्म वखम है वो भी अपने आप हील होते रहेंगे, उस पर आपको लेप वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली अंदर से क्लीन करेगा।